बेहतर तो यही है कि चंद्रवंशी थोड़ा सा नॉर्मल होता है, अंदर से वो जो भी हो मगर उतना गुस्सापन नहीं होता उसमें। चंद्रवंशी थोड़ा शांत दिमाग का होता है, सोच समझ के काम करता है। और सूर्यवंशी थोड़ा तपाकी है, वो तुरंत गर्म हो जाता है, तुरंत लड़ाई झगड़ा करेगा। धनबाद के चंद्रवंशियों से कहना चाहता हूँ कि एक बनो और नेक बनो, और जहाँ थोड़ा बहुत त्रुटि है किसी से, जहाँ मानिए हमारा कुछ गलती है, हमको भी बताए कि यहाँ पर आपका गलती है, और जिनका गलती है वो खुद स्वीकार करें और अच्छा कार्य करें। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। लाइव इंडियन गार्ड की टीम आज मौजूद है धनबाद के बैंक मोड़ में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे साथ जो लोग हैं वे अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के सदस्य हैं। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। वैसे तो भारतवर्ष में इसे देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग इसे जरासंध जयंती के रूप में भी मनाते हैं। आइए जानते हैं क्षत्रिय महासभा के सदस्यों से कि इसके पीछे की कहानी क्या है। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं बालमुकुंद दिवाकर, हाई पावर कमेटी का सदस्य हूँ, अखिल भारतीय वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा। बड़े खुशी की बात है कि आज जेठान के दिन महाराजा जरासंध, हमारे जो महाराजा थे वो चक्रवर्ती महाराजा थे, और इनके पीछे बहुत लंबी कहानी है कि जब ये पैदा हुए थे तो इनको जो है ये दो भाग में पैदा हुए थे। तो इनके जो पिता थे, महारानी थी, उन्होंने जो है इनको जंगल में भेज दिया। तो जरा नाम की एक राक्षसनी को ये दोनों भाग जो है वो मिला। तो जब मिला तो वो राक्षसनी थी, उसके अंदर ये था कि हम जो है इसको खा जाएंगे। तो जैसे ही वो उसको सटाई तो वो जुड़ गया और वो बच्चा जो है रोने लगा। तो उनका मातृत्व जग गया, और जग जाने के बाद जो है वो उसको पालना शुरू की। और उसके बाद जो है राजा को जब पता चला तो राजा फिर इसको लगे गए। तो इनकी प्रारंभिक माता अगर कहा जाए तो वो जरा देवी है, और हम लोग जरा देवी की भी पूजा करते हैं। महाराजा जरासंध जो है वो बहुत शक्तिशाली राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, और उनका इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है, जिसके बारे में कम समय में बोलना कठिन है। तो आप मिला जुला के ये किए कि ये हमारे कुल देवता हैं, और हम लोग जरासंधी जो है इनकी पूजा जो है बराबर करते हैं, और हम लोग इनके प्रति पूरी आस्था रखते हैं। और हम लोग इसको अपने आप को, क्योंकि ये दो ही हमारे समाज में है, एक सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो चंद्रवंशी हम लोग हैं, जिसमें हमारे भीम है, नकुल है, सहदेव है, ये लोग चंद्रवंशी थे। तो हम लोग महाराज जरासंध के वंशज हैं और हम लोग चंद्रवंशी हैं। हम लोग आज सब लोग जुटे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करें। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, महाराज जरासंध की जयंती हर वर्ष मनाई जाती है। इस बार महाराज जरासंध की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? और साथ ही मैं ये जानना चाहूँगी कि इनका मगध से कुछ रिश्ता सामने आता है, जैसा कि लोग, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि महाराज की जयंती क्यों मनाई जाती है। तो जरा आप उस पर प्रकाश डालें। नमस्कार। अभी ये कहना मुश्किल है आपको संख्या में कि कौन सी जयंती आज के किस संख्या पर मनाई जा रही है। ये प्रतिवर्ष जो है इसी समय में जेठान के दिन मनाया जाता है। संक्षिप्त में आपको विवरण दे दूं, ये जो महाराज जरासंध जी है, ये महाभारत काल से जुड़े हुए हैं, और महाभारत काल से ये उस समय के चक्रवर्ती महाराज थे, और इनके हम लोग वंशज हैं, और इसीलिए हम लोग इनके याद में और इनकी पूजा के रूप में हम लोग इस जयंती का आयोजन करते हैं और हम लोग इनको मनाते हैं। और ये हमारे कुल देवता के रूप में जाने जाते हैं। हम लोग कुल देवता के रूप में इनको पूजते हैं। यही आस्था लेकर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं
और महाराज जरासंध जी की जयंती पर हम लोग ये पुष्प अर्पित कर रहे हैं और ये समारोह का आयोजन किया गया है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जरासंध जी की तस्वीर हम लोग आमतौर पर जो देखते हैं, उसके अलावा क्या ऐसा भी है कि आमतौर पर क्षत्रियों के घर में भी इनकी इस तस्वीर को रखा जाता है और पूजा जाता है, या केवल इसी दिन पूजा जाता है? नहीं, हर घर पूजा जाता है। और हम लोग का तो ये है कि हर घर, हर चौक, हर वार्ड, हर जगह पूजा जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग यहाँ पे 4 लोग, हर जगह जिसको जहाँ पे सुविधा पड़ता है वो लोग पूजा करते हैं। कोई बड़ा सा प्रोग्राम करता है, कोई छोटा सा प्रोग्राम, हर जगह हम लोग इनका पूजा करते हैं। अब यहाँ से अब चल जाइए गया में, बोध गया में, इनका बीच में चौक पे बहुत बड़ा सा प्रतिमा लगा हुआ है और शाम में दीपोत्सव होता है। अब हमारे यहाँ पारसनाथ में है, वहाँ पे भी बनाया गया है उनका चौक, वहाँ पे भी पूजा किया जाता है। खास करके राजगीर इनका तो अपना वहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो हर जगह जो जितना सकता है अखाड़ा है वहाँ सब कुछ तो हमारे राजगीर में, बिहार में सारा चीज़ है जरासंध महाराज का, तो वहाँ पे भी मनाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग एक दिन के लिए यहाँ पूजा, हम लोग जब भी कोई भी प्रोग्राम करते हैं, समाज एकजुट होता है, उस समय पहले हम लोग जरासंध महाराज जी का पूजा करते हैं, उसके बाद ही कोई काम करते हैं हम लोग। शादी ब्याह भी हो, कुछ भी हो, हम लोग पहले जरासंध महाराज जी का पूजा करते हैं। वो हमारे कुल देवता है। जैसे हर कोई घर पे देवता लोग को पूछते हैं, तो उस देवता में हमारे जरासंध महाराज भी आते हैं, तो उनको भी हम लोग पहले पूजा करते हैं, उसके बाद ही कोई भी कार्यक्रम करते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा ये कब अस्तित्व में आई और धनबाद में ये जो काम करती है वो काम करने का तरीका कैसा है इसका? ये आपका चैनल का धन्यवाद करते हैं आपका। हमारा नाम विनोद चंद्रवंशी है, अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का पूर्व संगठन सचिव जिला का। और चंद्रवंशी का इतिहास बताता है कि आज से नहीं, करीब 5000 साल पहले से इतिहास इसका है। महाभारत में कौरव और पांडव चंद्रवंशी के इतिहास है। जितना भी वहाँ पर सिर्फ चंद्रवंशी थे। और चंद्रवंशी परिवार एक बहुत बड़ा राज पूरा देश पे शासन किया है, पूरा भारतवर्ष में। आज के डेट में सोचिए कि पहले के डेट में अखंड भारत कहा जाता था। और महाभारत में आपस में थोड़ा सा विवाद को लेकर के आज लोग अलग अलग बट गए हैं। और उनका जरासंध जी का पिताजी थे राजा वेदरथ, उनका पुत्र थे जरासंध महाराज। आप पूरा 29 राज में उसको पूजा जाते हैं, हर जिला हर प्रखंड में। और राजगीर में इनका जरासंध जी का मंदिर है बहुत बड़ा। हम लोग हर साल उसको मतलब जब भी वहाँ पर है, जितना भी लोग समाज के लोग उसको मान सम्मान आप पूजा पाठ होते हैं उनका। और आपका बीघा बाजार महाराजगंज में भी बहुत बड़ा इनका मूर्ति है, इसका भवन है चंद्रवंशी। इटखोरी जिला मतलब चतरा जिला पड़ेगा, इटखोरी प्रखंड में, समझे। और गिरिडीह में चौक में है, गिरिडीह चौक में महाराज जयंती है। मैंने हर प्रखंड जिला में बनाया जा रहा है। और हम लोग को अभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं समाज में, और चंद्रवंशी का जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और इसको हर गांव में, हर प्रखंड में देखिएगा कि चंद्रवंशी का और जरासंध का मूर्ति है, मतलब एक फोटो से मान सम्मान इनको दिया जाता है। और बैंक मोड़ में आज से नहीं, करीब हमको लग रहा है कि 60-70 साल से जो है यहाँ इनको, यहाँ बैंक मोड़ में पीपल का पेड़, तो उस जमाने से इनको यहाँ मान सम्मान दिया जा रहा है। जब से यहाँ चंद्रवंशी जी का दुकान है 3-4 को यहाँ पर हम लोग का किया जा रहा है। और हर स्टेट में हर में अपना अपना तरीका से लोग कर रहे हैं, छोटा से लेकर बड़ा तक। लेकिन हम लोग अपना समाज को एक्टिव करने के लिए लगे हुए हैं। और जरासंध महाराज का ही एक देन है, बहुत बड़ा परिवार है इसका। और भले जो ही बोले, एक ज़माने में शासन था और इस ज़माने में चंद्रवंशी का बहुत अच्छा पकड़ था मार्केट में। और हम लोग कहने की पूरा महाभारत में इतिहास देखिएगा पूरा चंद्रवंशी परिवार का, कोई दूसरा कोई नहीं। आज जितना भी समाज बटे सब उसी से बटे, समझे ना। और एक सूर्यवंशी थे रामायण में, और महाभारत में चंद्रवंशी, सब एक ही परिवार के थे, सब अलग अलग बट गया। और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और समाज में जागरूकता, जरासंध महाराज का हमेशा हम लोग जयंती मनाते हैं हर साल, हर समय जहाँ भी रहते हैं, मीटिंग फिटिंग वो फोटो उनका लगाते हैं हम लोग, ठीक है। इसी बात को हम रखते हुए अपना बात को बयान करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। अरविंद कुमार सिंह चंद्रवंशी सर बैंक मोड़ धनबाद के बासिंदा हूँ मैं। और जहाँ जरासंध जी का जन्म है, अखाड़ा है, वहीं मेरा ननिहाल है। और हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी मैं जरासंध जी महाराज का 5225वां जन्म दिवस मना रहे हैं। इनके बारे में जितना भी बोलेंगे समय कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं इतना ही बोल के अपना नमस्कार सर, सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम तो ऐसे कमल वानी है। सर आप जिला अध्यक्ष हुए चंद्रवंशी महासभा के।
सर आपसे जानना चाहूँगी, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी, हमारे बहुत से दर्शक इनसे परिचित नहीं हैं कि चंद्रवंशी और सूर्यवंशी जो है उन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, अंतर तो यही है कि चंद्रवंशी थोड़ा सा नॉर्मल होता है, अंदर से वो जो भी हो मगर उतना गुस्सापन नहीं होता उसमें। चंद्रवंशी थोड़ा शांत दिमाग का होता है, सोच समझ के काम करता है। और सूर्यवंशी थोड़ा तपाकी है, वो तुरंत गर्म हो जाता है, तुरंत लड़ाई झगड़ा करेगा। मगर ये चंद्रवंशी परिवार बहुत सोच समझ के ही कोई काम करता है। चंद्रवंशी परिवार शांति दिमाग का होता है, वो जल्दी उलझता नहीं किसी से। हम लोग पिछड़ा वर्ग में भी आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में। और आज तो हम लोग को जरासन जी का जयंती है। हमारे जो पूर्वज जरासन जी थे वो बहुत ही दानी थे और उनका दान कृपा बहुत रहता था। कोई भी उनके यहाँ कोई सामान मांगने आता था तो ज़रूर से ज़रूर उनको देता था, चाहे जैसे भी। तो चंद्रवंशी परिवार में हम लोग भी सोचते हैं कि अगर उनका जो कर्म था और उनका जो इच्छा था जो आपका पब्लिक के पीछे या देश के प्रति, हम लोग भी सोचते हैं उनका अगर 10% भी हम लोग हो जाएं तो देश सेवा में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, समाज सेवा में कोई दिक्कत नहीं होगा। समाज तो 10 को जुड़ता है तो समाज हो जा रहा है। तो समाज ऐसा नहीं कि कोई भी मनुष्य को सेवा करना ही समाज है। ये एक हम लोग परिवार है, अपना एक खानदान है, उनसे हम लोग बिलोंग करते हैं। जरासन जी का हम लोग वंशज हैं। हम लोग उन्हें हर साल आज के दिन हम लोग जरासन जी का जयंती मनाते हैं। पूरे देश में धूमधाम से जयंती होता है जरासन जी का। और हम लोग उनका जो कर्म है उन्हीं के अनुसार हम लोग चलते हैं, ताकि देश सेवा हो, गांव सेवा, अपना परिवार का भी सेवा हो, चंद्रवंशी परिवार का भी सेवा हो। हम लोग हमेशा सेवा मान के ही चलते हैं। आज जरासन जी का जयंती हम लोग हर साल यही समय आज के दिन में, एकादशी का दिन आज है, आज के दिन में हम लोग जरासन जी का जयंती पूरे देश में मतलब हर्षोल्लास के साथ में। तो जरासन जी का ही देन है हम लोग का परिवार में। तो हमारा परिवार से भी अच्छा आदमी अब निकल रहा है और सेवा में लगा हुआ है। देश सेवा, राज्य सेवा, परिवार सेवा और बाल बच्चा का सेवा, सब में लगना चाहिए, सबका काम करना चाहिए। बस यही मेरा इच्छा है कि हम सभी चंद्रवंशी से मेरा आग्रह है कि अपना समाज का सेवा करते हुए भी दूसरा समाज के भी कहीं अगर कोई ऐसा है कमी, उसको भी सेवा करें। ऐसा नहीं कि सारी अपना सेवा में ही देश का सेवा नहीं होता है। अपना घर ठीक रहे, घर में बाबू तो बाहर में बाबू। घर का सेवा करेंगे, बाल बच्चा अच्छा निकलेगा तो सबका, मेरा भी सम्मान करेगा। हम भी चाहेंगे मेरा बाल बच्चा अच्छा है तो चलो दूसरा का भी काम आओ। अगर हम ही ठीक नहीं रहेंगे दूसरा का सेवा करेंगे। हम यही चंद्रवंशी परिवार से भी आग्रह करते हैं कि कम से कम ऐसा काम करो जो देश का सेवा में हो, गांव का सेवा में हो, विकास का सेवा में हो। मगर ऐसा काम ना करें जो हमारा समाज का बुराई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम चाहेंगे जरासन जी की जयंती हम लोग धूमधाम से मनाएं। दूसरा समाज का भी आ जाता है तो हम लोग उतने सम्मान करते हैं, क्योंकि जरासन एक का नहीं था, वो पूरे मगध के सम्राट थे, है ना। इसीलिए मगध में जो भी है, हम लोग मगध के ही वंशज हैं। आज हम लोग दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में कहीं भी है, झारखंड में भी है, तो मगर हम लोग मगध से ही आए हैं। हाँ, मगध एक ऐसा जगह है जो कम से कम हमारे जो जरासन जी थे वो मगध के आपका प्रथम महाराजा थे, प्रथम सम्राट थे। तो उनका गया जिला में रहे, चाहे औरंगाबाद, चाहे झारखंड में कोई भी समाज का आदमी हो तो मगध का जरूर इच्छा रहता है कि हम लोग मगध हैं। दूसरा जात भी कहता है नहीं मगध के हम हैं, तो जरासन जी भी मेरा है। हम भी कहते हैं मेरा जरासन जी है, ऐसा बात नहीं। जरासन जी सबके थे और हम लोग उनका वंशज हैं। हम लोग हर साल उनका पूजा पाठ करते हैं और मनाते हैं। दूसरा को भी संदेश देते हैं कि हम लोग ही मना रहे, तुम भी मनाओ, क्योंकि मगध सम्राट सबका है। आप देख रहे हैं लाइव इंडियन गार्ड। पूरा देश आज तुलसी विवाह मना रहा है। माता तुलसी का शालिग्राम जी के साथ विवाह। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। चंद्रवंशी समाज इसे जरासंध जयंती के रूप में मनाता है। यूँ तो बहुत सी कहानियां हैं कि आखिर जरासंध जी को चंद्रवंशी कुलदेवता क्यों मानते हैं। उनमें से एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मगध के एक राजा थे, राजा बृहद्रथ। उनकी शादी काशी नरेश की 2 पुत्रियों के साथ हुई। सर्वगुण संपन्न काशी नरेश की पुत्रियां बृहद्रथ दोनों को समान प्यार करते थे। राजा बृहद्रथ ने वचन दिया था कि वह अपनी दोनों पत्नियों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे।
उनका शादीशुदा जीवन अच्छा चल रहा था, परंतु बहुत उम्र हो जाने के बावजूद उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इसी कारण राजा बृहद्रथ ने संन्यास लेने की सोची और वन की तरफ निकल गए। वन में राजा बृहद्रथ महात्मा चंड कौशिक के आश्रम पहुँचे। उन्होंने महात्मा चंड कौशिक की बहुत सेवा की। महात्मा जी राजा बृहद्रथ की सेवा से प्रसन्न हुए और उन्होंने शिव जी की आराधना की। शिव आराधना के फलस्वरूप महात्मा चंड कौशिक को एक आम की प्राप्ति हुई। राजा बृहद्रथ काफ़ी चकित थे, क्योंकि उस मौसम में आम का फल कभी भी नहीं मिल सकता था। महात्मा जी ने वो फल राजा को देते हुए कहा कि जाकर इसे अपनी पत्नियों को खिला देना, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। फल लेकर राजा बृहद्रथ अपने महल लौटे। सारी बात उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को सुनाई और वह फल आधा आधा दोनों पत्नियों को दे दिया। समय पूर्ण होने पर दोनों रानियों ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह बच्चे का आधा आधा हिस्सा था। कोई भी बच्चा पूर्ण नहीं था। रानियों को लगा कि यह बच्चा तो किसी काम का नहीं, यह अपूर्ण है, क्योंकि बच्चे के शरीर में कोई प्राण नहीं थी। अतएव राजा और रानी ने दासियों से कहा कि वह इन दोनों ही टुकड़ों को वन में रखकर आ जाएं। दासियां वन की ओर निकल पड़ी। वन में जब दासियों दोनों बच्चों को छोड़कर वापस आने लगी, उस दौरान जरा देवी प्रकट हुई। हुआ यूं कि माँ पार्वती ये सब कुछ देख रही थी। तब माँ पार्वती ने अवतार लिया और माँ जरा देवी या माँ वन देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने दासियों से रुकने को कहा और भगवान शंकर की आराधना की। आराधना के तत्पश्चात दोनों टुकड़ों को जोड़कर उन्होंने जरासंध के शरीर में प्राण फूंका। इस तरीके से जरा देवी ने दो टुकड़ों का संध किया, अर्थात जोड़ा था। इसी कारण बच्चे का नाम जरासंध हुआ। चंद्रवंशी इन्हीं जरासंध सम्राट की पूजा करते हैं, इन्हें कुल देवता मानते हैं। आज महाराज जरासंध की 5225वीं जयंती मनाई जा रही है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष लखपति सिंह। आइए जानते हैं कि इस अवसर पर वो चंद्रवंशियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। नमस्कार सर। धन्यवाद। सर, जरासंध जी की जयंती मनाई जा रही है, इस अवसर पर आप क्षत्रियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भारत के तमाम चंद्रवंशी को, खास करके जो कोयलांचल में निवास करते हैं चंद्रवंशी लोग, मैं उन्हें कहता हूं कि भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महाराज जरासंध के हम लोग वंशज हैं और उन्होंने कभी डरने का काम नहीं किया, लड़ने का काम किया। आप लोग जानते हो, पढ़े भी हैं इतिहास में कि जिनको लोग भगवान कृष्ण बोलते हैं उनको 18 बार हमारा जो पूर्वज थे, हमारा जो पूजनीय देवता थे इष्ट देव श्री जरासंध महाराज ने 18 बार परास्त किया, खेदने का काम किया। हार कर उन्होंने अपने चक्र सुदर्शन में द्वारिका नगरी बसाने का काम किया। वहाँ भी, यहाँ से जब ढेला फेंकता था राजगीर से वो आदमी, वहाँ भी ढेला चला जाता था। तो वैसे लोगों को हम लोगों के जो वंशज थे परास्त करते थे और हम लोग किसी से पीछे नहीं हैं। ज़रूरत है एकजुट होने का, अपना चट्टानी एकता दिखाने का, और सबको एक हैं। कुछ इधर उधर हैं जिनका भटकाव है, और हम लोग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं परम आदरणीय डॉक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी जी, जो अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं, और प्रदेश अध्यक्ष हम लोग के श्री बजरंग वर्मा हैं। और काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं। जो उनका दिशा निर्देश होता है
उसका हम लोग पालन करते हैं। और आज जरासंध जयंती है, यहाँ पर सभी लोग हर्षोल्लास से जरासंध जयंती मना रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, सभी को शुभकामना दे रहे हैं। और बता रहे, फिर मैं एक बार धनबाद के चंद्रवंशियों से कहना चाहता हूँ कि एक बनो और नेक बनो। और जहाँ थोड़ा बहुत त्रुटि है किसी से, जहाँ मानिए हमारा कुछ गलती है, हमको भी बताए कि यहाँ पर आपका गलती है, और जिनका गलती है वो खुद स्वीकार करें और अच्छा कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय जरासंध। चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के अन्य सदस्यगण भी मौजूद हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।